हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपका सीटेट का एग्जाम है, जो आपका होने वाला है आपके दिसंबर के अंदर। तो आपका जो एग्जाम दिसंबर के अंदर होगा, ये आपका कब से स्टार्ट होगा, और जो मेरी प्लानिंग है आपके एग्जाम के लिए, ये प्लानिंग किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो इस एग्जाम के बारे में एक एक करके सभी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एग्जाम डेट आपकी कब से आपकी स्टार्ट होने वाली है, और जो आपकी मैराथन क्लास चलने वाली है जिसको मैं चलाता हूं, जो बड़ी फेमस होती है मैराथन क्लास जो मेरी होती है सीटेट के एग्जाम के लिए, वो उसको मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूं। तो सभी के ऊपर एक एक करके मैं बात कर लेता हूं। तो जितनी भी बातें हैं उनके ऊपर एक एक करके सभी से बात कर लेता हूं, ठीक है। तो सभी के ऊपर एक एक करके स्टार्टिंग करूंगा। तो आई होप आप लोग इनको ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक। तो अब आप लोग बड़े केयरफुल बन जाओ। अगर अब नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए जिससे आपको जॉब मिलेगी, जिससे आप लोग टीचर बनोगे, तो उसके लिए सीटेट पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को संभलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यही शुरुआत कर लेता हूं आपके एग्जाम के बारे में मैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि पहले आपको फॉर्म से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, तो सबसे पहले अपने फॉर्म को सबमिट कर लेना भाई। जैसे जो आपके फॉर्म के अंदर जो आपके सेंटर थे, वो मैंने देखा बहुत जगह पर आपके पूरे फुल हो चुके हैं। जैसे बिहार के अंदर फुल हो चुके हैं, काफी जगह पर यूपी के अंदर फुल हो चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर फुल हो चुके हैं। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी फिल कर लेना, वरना आपको दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक हो चुकी है, यानी कोई भी गलती आपने की है, तो 28 तारीख से आपकी डेट निकलेगी, आप लोग करेक्शन कर लेना। आपके सेंटर के अंदर अगर आपने कोई गलती की है, कोई सेंटर गलत भर दिया, उसके अंदर आपकी कोई आपका सुधार नहीं होगा। अगर आपने नाम में मदर नेम फादर नेम के XYZ कोई गलती की है, तो उसका आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर से संबंधित जो आपकी दिक्कत है, ये आपकी, मैंने पहले ही कहा था कि पहलाओ की नीति ये बड़ी भारी पड़ने वाली इस बार, जिसका परिणाम ये देखने को भी मिल रहा है। बच्चों ने भारी संख्या में इस बार टूटकर पड़े एक साथ। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को इस बार सबमिट कर लेना। अब बात करूं आपके एग्जाम डेट को लेकर, तो आज ही मेरी बात हो रखी थी एग्जाम डेट को लेकर, ताकि मैं भी अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकूं, जैसे अपनी मैराथन क्लास वगैरह होती है और जो भी मेरी प्लानिंग होती है सीटेट के एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम डेट को लेकर एग्जैक्ट डेट तो कोई भी नहीं बताता कि इस डेट से आपके एग्जाम डेट शुरू होंगे, लेकिन जो एक डेट पता चली वो उन्होंने बताया कि भाई जो आपका दिसंबर का जो आपका मिड डेट है, ठीक है, जो आपका मिड का जो आपकी डेट होती है लगभग आपका 20 दिसंबर के आसपास में। तो 20 दिसंबर के आसपास से जो आपके सीटेट के जो पेपर है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो चाहे आपके 18-19 से शुरू हो, चाहे आपके 21-22 के आसपास से शुरू हो, यानी कि 20 के आसपास से, यानी कि 20 के बाद से आपके जो पेपर है वो आपके शुरू हो जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा मानकर चलिए आपके पास अब जो टाइम बचा है, वो सिर्फ आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है। कितना? सिर्फ 1 महीने का आपके पास अब टाइम बचा है। ये आपके पास जो टाइम बचा है, ठीक है, क्योंकि आपके 3 तारीख तक तो आपके पास करेक्शन का टाइम मिलेगा। देन उसके बाद आपके जो सेंटर वगैरह होते हैं उनको अलॉट किया जाएगा, और उसके बाद 20 तारीख के आसपास से आपके जो है पेपर होना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का पहले पड़ेगा, 4-5 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें उनकी सारी डिटेल वगैरह लिखी होगी कि भाई यहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है और ये आपका जो है रोल नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल उसके अंदर आपकी लिखी होगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम डेट के बारे में संबंधित बात थी कि आपके मिड दिसंबर यानी 20 दिसंबर के आसपास से आपके एग्जाम जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। उसके अलावा अगर बात करें जो आपका भी ये 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में अब आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और मेरी क्या प्लानिंग रहने वाली है अब आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से सुनना। और पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका 1 महीना है ना, ये आपका 1 महीना काफी है आप लोगों को, ना सिर्फ पास होने के लिए, बल्कि आप लोग इसमें 130 नंबर भी ला सकते हो। कुछ बच्चों को शायद ये बात हजम नहीं होगी, कहोगे क्या आप सर जी फेंक रहे हो इतनी लंबी बात। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो बहुत से बच्चों के इंटरव्यू पड़े होंगे, ठीक है। आप लोग इंटरव्यू को अगर आप लोग देखोगे, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 130 नंबर लेकर आए, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही लेकर आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो इंटरव्यू देने चैनल पर नहीं आ पाए, लेकिन उनमें से कई स्टूडेंट 1 महीने के अंदर लेकर आए हैं। तो यार अगर वो ला सकते हो तो आप भी ला सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी मेंटेलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी। अब देखिए मेरी प्लानिंग क्या है इस एग्जाम के लिए, और कब से मैं आपको मैराथन क्लास देने वाला हूं उसके ऊपर आपको बताता हूं। सबसे पहले, कल की तो छुट्टी है, सबसे पहले जो आपकी 20 नवंबर है यानी परसों को होने वाली है आपकी संपूर्ण आपकी सीडीपी की मैराथन क्लास, ठीक है। सबसे पहले आपको संपूर्ण सीडीपी की आपकी क्लास होने वाली है, संपूर्ण सीडीपी की क्लास, जो कि मेरे टाइम पर होने वाली है आपको, जो होती है 8 PM पर, ठीक। क्योंकि इससे पहले मैंने संपूर्ण ईवीएस की दे चुका हूं आपको क्लास, जिसमें मैंने आपको ईवीएस पेडागोजी कराई थी। संपूर्ण हिंदी की मैं आपको दे चुका हूं, और संपूर्ण हिंदी के अलावा
मैं आपको इसके अलावा एक मैथ्स की और दूंगा क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से परसों आप लोग आ जाना ठीक 8 बजे मेरे YouTube चैनल पर, संडे वाले दिन यानी कि 20 नवंबर को संडे को संपूर्ण सीडीपी की क्लास दूंगा, जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर दूंगा। और देख लेना यही क्वेश्चन आंसर या इससे सिर्फ मिले जुले जो आपके क्वेश्चन आंसर है यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका सीडीपी का जो आपका पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि सीडीपी की मैं इतनी तैयारी आप लोगों की करा चुका हूं, जो लोग मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई बच्चा शायद 125 से कम लेकर आएगा, ठीक है। तो परसों आप लोगों की होगी आपकी संपूर्ण सीडीपी की आपकी क्लास। जिन्होंने पहले संपूर्ण ईवीएस और हिंदी नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख लेना। अब ये तो आपकी 20 नवंबर की होगी यानी परसों की बात होगी। अब 20 नवंबर से लेके जो आपका 30 नवंबर तक का टाइम है, ठीक है, जो आपका 30 नवंबर तक का टाइम है यानी जो आपके पास ये 10 दिन बचे हैं। तो इस 10 दिन में क्या होगा, एक मैं आपके लिए संपूर्ण मैथ्स की क्लास ले दूंगा, ठीक है, संपूर्ण मैथ्स की क्लास ले दूंगा। और संपूर्ण मैथ्स के अलावा एक आपकी कोशिश करूंगा आपकी संस्कृत की क्लास ले दूंगा, और कुछ अपनी जो रेगुलर क्लास चलती है उनको ले दूंगा। और इस दौरान आपको क्या काम करना है, जो मेरे वाले नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोग कर जाओ, क्योंकि 15 दिन में आप लोग इनको अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अगर पेपर 2 है तो 10 दिन इसके अंदर और आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको करने पड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे बाहर आपके पेपर में चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी जो मैंने आपको अपने वाले नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, देखिए जो आपका पेपर 2 होता है, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, ये जो आपका मैथ्स हो गया, तो यूट्यूब पर जैसे जो आपकी क्लास होती है तो ये आपको इतनी नहीं दी जा सकती कि इससे आपका जो सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, जो मैथ्स होता है वो आपका पूरा कवर किया जा सके। ये आपकी रियलिटी, एक सच्चाई है। तो इसमें आपको एक कंटेंट होना, आपके पास एक कंटेंट होना, नोट्स होना, किताब होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा डेली क्लास के साथ 8 PM वाली क्लास के साथ साथ आपको नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको आप लोग क्या काम करिए, आज से ही पढ़ना इनको शुरू कर दीजिए। ये काम करना है आपको कब तक, ये चीजें करनी है आपको 30 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद भी पढ़ सकते हो आप लोग। उसके बाद 30 नवंबर के बाद आपकी शुरू हो जाएगी आपकी मैराथन क्लास, ठीक है। जो मेरी मैराथन क्लास चलती है सीटेट के एग्जाम में जो चलती है मैराथन क्लास, वो शुरू हो जाएगी आपकी 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर से फिर मैं अपनी मैराथन क्लास शुरू कर दूंगा। आपके जो सभी सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी की, ईवीएस की, मैथ्स की, जो आपकी लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर सोशल साइंस वगैरह की, इस तरीके से जो आपकी मैराथन क्लास शुरू हो जाएगी फिर आपकी 2 दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये लगभग आपकी 15 या 17 के आसपास तक आपकी मैराथन क्लास चलेगी, यानी कि जब तक आपका पेपर कंप्लीट, पेपर की डेट आ जाएगी, जब तक आपके मैराथन क्लास चलने वाली है। तो देखिए इस तरीके से मेरी प्लानिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए की हुई है। तो इस तरीके से मेरी प्लानिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। देखिए मेरा पूरा प्रयास है ताकि मैं सीटेट के एग्जाम को आप लोगों का अच्छे नंबर से पास करवा सकूं। मेरी प्लानिंग यहां पर कोई भी ये नहीं है कि मैं खाली आप लोगों के 90 नंबर या 100 नंबर आपको दिलवा सकूं। मेरी प्लानिंग है आप लोगों का एग्जाम अच्छे नंबर से आपका पास करवाने की। बशर्ते आप लोगों की प्लानिंग किस तरीके की है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी प्लानिंग बता दी। सबसे पहली प्लानिंग 20 नवंबर की है, यानी परसों संडे की, जो आपकी संपूर्ण सीडीपी की क्लास होने वाली है 8 बजे। पहले आप लोग सब उसमें आ जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। सेम आपको इसी तरीके के आपको अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद 10 दिन तक हमारी डेली क्लास चलेगी, जिसमें कुछ मैं आपको संपूर्ण आपको मैथ्स वगैरह है, कुछ संस्कृत वगैरह की क्लास दे दूंगा, कुछ अपनी डेली क्लास दे दूंगा। तब तक आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना। मैंने कहा ना इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगी ज्यादातर चीजें, ठीक है। यही आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से आपको पास कराएंगे। ये क्लास पढ़िए और इन नोट्स को पढ़िए, क्योंकि पेपर 2 के लिए तो आपको बहुत जरूरी हो जाते हैं जो आपको नोट्स दे रखे हैं। और 2 दिसंबर से आपको मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी जो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैराथन क्लास के लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। कई कई घंटे की मैराथन क्लास होती है, कोई 4 घंटे की, कोई 6 घंटे की, गला भी खराब हो जाता है कभी कभी तो, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो प्लानिंग है ये चलने वाली है। कब तक ये प्लानिंग चलेगी? ये चलेगी आपकी 1 महीने तक। अब मेरी ये प्लानिंग चलने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं तैयार हूं अब आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, बशर्ते आप तैयार हो या नहीं हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक कोई बात नहीं, लेकिन अब कम से कम आप लोग अपने 4 से 5 घंटा देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। 4 से 5 घंटा डेली पढ़ लो। अगर आपने 4 से 5 घंटा भी डेली सीटेट के लिए दे दिया तो आपका सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, आपका यकीन मानिए। और अगर आपने ज्यादा दे दिए
तो ये जो आपका नंबर आपको दिख रहा है ना 130 नंबर, ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, बहुत से बच्चे लेकर आ चुके हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो आप भी इसको लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग थी। और उसके बाद 2 वैकेंसी मेरे ख्याल से आपको जल्दी देखने को मिलेगी। जो 2 वैकेंसी आपकी, एक तो आपकी केवीएस यानी कि आपको केंद्रीय विद्यालय की, और एक आपकी DSSSB की। तो ये 2 वैकेंसी की पूरी उम्मीद है जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और उसके अलावा भगवान ने चाहा तो शायद इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद सुपर टैग देखने को मिले, और बिहार का जो आपका 7th फेज है वो भी देखने को मिले, लेकिन उन पर कुछ स्पष्ट कहना अभी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 2 वैकेंसी की संभावनाएं आपकी बिल्कुल लग रही है, जो आपको सीटेट के बाद आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, अपनी प्लानिंग बता दी, अपनी मेहनत के बारे में बता दिया। अब आप लोगों के ऊपर है किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो सारा का सारा मैंने अपना खाका तैयार कर दिया। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। अपनी कमर कस लो, अगर नहीं करी कोई तैयारी, नहीं अगर पढ़े, तो अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। और परसों तैयार रहना, ठीक 8 बजे। 8 बजे वाली जब आप लोग क्लास ले लोगे और अपने एग्जाम सेंटर के अंदर जाना, अगर एग्जाम सेंटर में इस तरीके के क्वेश्चन ना मिले तो आप लोग फिर मुझे बताना, ठीक है। और उसके बाद 2 दिसंबर से तो आपकी मैराथन क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। तो सीटेट का एग्जाम मैं बिल्कुल आपको प्रोमिस दिला रहा हूं, एक बहुत छोटा एग्जाम होता है, और इस छोटे एग्जाम के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको प्रोमिस दिलाता हूं। और इससे बिल्कुल भी डरने की और घबराने की आपको दिक्कत नहीं लेने दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद भी आपके जो मेन एग्जाम रहेंगे तब तक भी मैं आपके साथ रहूंगा। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बाकी सारी चीजें ये थी, बाकी मेरी जो प्लानिंग थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। और पूछे आपका अब क्या क्वेश्चन है, एक एक आपका क्वेश्चन दे देता हूं।